लेकिन बहन जी वो कह रहे हैं आपके पास कागज मिलते फरीदाबाद में आज नगर निगम द्वारा सेक्टर 11 में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये सेक्टर 11 की सज्जन वाटिका है। इसके साथ ही चंद कदमों की दूरी पर एक और निर्माणाधीन वाटिका थी जिसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। अर्थ मूवर्स यहाँ पर हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो निर्माण है यहाँ पर, ये जो बैंकेट चल रहे थे, ये बिना किसी अनुमति के यानी CLU ना होने के कारण ये तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगातार इस मामले में नगर निगम अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और लेकिन सवाल ये है कि अगर ये अवैध है तो जब ये बन रहे थे तो बिना परमिशन के बन रहे थे तो उस वक्त नगर निगम अधिकारी कहाँ थे? अब जब ये निर्माण बनकर तैयार हो गए, कई सालों से यहाँ चल रहे हैं, तो ऐसे में अब क्यों निगम अधिकारी इस बात की सुध ले रहे हैं कि ये निर्माण सही बने हुए हैं या ये निर्माण गलत बने हुए हैं? आइए सुनते हैं कि इस संदर्भ में जो SDO हैं हितेश दहिया, उन्होंने आखिर अपना क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और इन निर्माणों को लेकर उनका क्या कुछ खास कहना है। भैया जी, आज तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कारण है, किस वजह से तोड़फोड़ की जा रही है? ये जो बैंक्वेट हॉल बना हुआ था ये इलीगल बना हुआ था, विदाउट सैंक्शन प्लान बना हुआ था, इसलिए इस पर डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इसको हमने पहले नोटिस भी दे रखे हैं, शो कॉज नोटिस भी, ऑर्डर भी जारी कर रखे हैं कंप्यूटर अथॉरिटी ने, डेमोलिशन ऑर्डर, इसीलिए इस पर आज कार्रवाई कर रहे हैं। आपके एरिया के अंदर सर ऐसे कितने बैंकेट वाटिका बने हुए हैं जो बिना CLU के, और उन पर कार्रवाई की जाएगी? आज हम दो को हमने जो जिसके लिए हमने पुलिस फोर्स भी ले रखी है, डिमार्केटेड है ऑलरेडी, A55 और A51, इन दोनों उसको हमने डेमोलिश कर दिया है, इसको हम करने लग रहे हैं। आज की कार्रवाई इन दोनों पे ही है, बाकी फर्दर सभी पे ही हमने नोटिस दे रहे हैं, पॉइंट आउट करके सभी पे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ सीलिंग की गई या तोड़फोड़ की गई वहाँ आगे दोबारा से अगर गतिविधि शुरू हो गई है तो उन पर आगे की क्या कार्रवाई बनती है? उन पे हम अगर सीलिंग की हुई है, उन्होंने सील तोड़ के दोबारा काम स्टार्ट किया है तो उसकी हम FIR लॉन्च करवाते हैं, पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो देखिए, आपने SDO हितेश दहिया को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बिना CLU, बिना अनुमति के जो ये निर्माण बन रहे हैं, जो बैंकेट और वाटिका चल रहे हैं, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इन बैंकेट और वाटिका में आगामी सीजन में जिन लोगों की बुकिंग्स यहाँ पर कराई गई है, वो लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको लेकर जो है क्या आगे की नीति अपनाई जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग एडवांस दे चुके हैं, लाखों रुपए एडवांस देने के बाद जब वो ये देखने यहाँ पहुंचे कि नेस्तो नाबूद करने की कवायद यहाँ पर की जा रही है, तो ऐसे में उनका चिंतित होना लाजमी है। सवाल ये है कि जब ये निर्माण बन रहे होते हैं तो उस वक्त क्या सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है? रोते बिलखते लोग हमने यहाँ पर देखे, महिला रो रही थी, यहाँ पर अधिकारी अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से जो इसके संचालक हैं वो परेशान हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि आज जिस तकलीफ को वो महसूस कर रहे हैं, आखिर उसका क्यों उन्हें ये झेलनी पड़ रही है? देखिए, अर्थ मूवर जो है पूरी तरह से ढांचा नेस्तो नाबूद करने में जुटा हुआ है। इस तरफ सीलिंग की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है यहाँ पर, और ये कवायद केवल यही नहीं, अभी चंद कदमों की दूरी पर वहां भी एक निर्माण जो है वो बन रहा था, वहां भी उसको भी धराशायी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीति निगम अधिकारियों की क्या रहती है। क्या ये केवल कार्रवाई खाना पूर्ति बनती है या जमीन पर ये जो है पुख्ता कार्रवाई के तौर पर ये नजर आती है? लेकिन अगर लब्बो लुआब इस कार्रवाई का माने तो आखिर जो है जिस तरह से अवैध निर्माणों को लेकर, अतिक्रमण को लेकर नगर निगम लगातार दावे कर रहा है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, तो आखिर सवाल ये उठता है कि जब ये निर्माण बन रहे होते हैं और सालों साल इस निर्माण पर जो है लोग
लोग अपनी बुकिंग्स कराते हैं, आयोजन होते हैं, तो उस वक्त ये अधिकारी कहाँ होते हैं। देखिए उस समाज सेवी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ में जो ये संचालक हैं जो इस कार्यवाही का शिकार हो रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ में उन लोगों की भी चिंताएं इस तरह की कार्यवाही को देखते हुए बढ़ गई है जिन्होंने अपने आयोजन की बुकिंग करा रखी है। लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि जब भी वे किसी अपने आयोजन के लिए किसी बैंक्वेट वाटिका या जो स्थल है उसकी बुकिंग कराने जाते हैं तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो जो है गलत तरीके से तो नहीं बनाया गया है, बिना अनुमति के तो नहीं बनाया गया है, अन्यथा उन्हें इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।